नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज एक महत्वपूर्ण व्यंग कथा। सत्र की शुरुआत के पहले दिन, पहले ही पीरियड में जब शिक्षक अपना रजिस्टर लेकर कक्षा 12वीं में दाखिल हुए तो वहां पर बहुत ही आश्चर्य से देखा कि फकत एकमात्र छात्र को देखकर उनका हृदय अंदर ही अंदर गदगद हो गया। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उस 12वीं के क्लास में एकमात्र छात्र को देखकर शिक्षक का हृदय अंदर ही अंदर गदगद हो गया, परंतु अपनी कर्मठता दर्शाने के लिए उन्होंने अपनी भावों को तिरछा कर लिया और 2 मिनट कक्षा में चहलकदमी करने के बाद उस छात्र से बोले कि इस कक्षा में रजिस्टर में 32 बच्चों का नाम दर्ज है। इस रजिस्टर में और तुम कक्षा में अकेले ही उपस्थित हुए हो। क्या पढ़ाऊं तुम अकेले को? आज तुम अकेले को मैं क्या पढ़ाऊं? तुम भी घर चले जाओ। तब जनाब, जब बालक पहले ही दिन पढ़ने आया था तो कुछ तो विशेष होगा उस बालक में। 32 बालकों में जब अकेला वह बालक सत्र की शुरुआत में पहले दिन अकेले ही उपस्थित हुआ था तो निश्चित रूप से उस बच्चे में कुछ खास ही होगा। बालक तुरंत बोला, सर, मेरे घर पर दूध का कारोबार होता है और 15 गायें हैं। अब आप एक पल के लिए फर्ज करो कि मैं सुबह उन 15 गायों को चारा डालने जाता हूं और पता चलता है कि 14 गाय वहां से गायब हैं। तो क्या उन 14 गायों के कहीं अन्यत्र चले जाने की वजह से मैं उस 15वीं गाय का उपवास करा दूं? शिक्षक को उस बालक का उदाहरण बेहद पसंद आया। शिक्षक को उस बालक का उदाहरण बेहद पसंद आया और उन्होंने अगले 2 घंटे तक लगातार उस बालक को अपने ज्ञान की गंगा से पूरा सराबोर ही कर दिया। लगातार 2 घंटे तक ज्ञान की वर्षा कर करके उस बालक को सराबोर ही कर दिया और कहा कि तुम्हारी गायों वाली तुलना मुझे बहुत पसंद आई थी। कैसा लगा आज का मेरा ये पढ़ाना? बालक तो अद्भुत था ही, बेहद कुशाग्र बुद्धि का बालक। उसने तुरंत ही बोला कि सर, आपका पढ़ाना मुझे पसंद आया, लेकिन आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उत्तर सुनकर शिक्षक ने तुरंत ही पूछा कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं हूं? तब वह कुशाग्र बालक बेहद बुद्धिमानी से कहा कि 14 गायों की गैर हाजिरी में 15 गायों का चारा क्या एक गाय को ही डाल देना चाहिए? बड़े होकर उसी बालक ने शायद व्हाट्सएप की रचना की होगी। इस व्यंग्यपूर्ण रचना यदि आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।